विद्या जी, ये जो आंदोलन आपने रखा है और हम देखते हैं कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में इस तरह के और अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, इस सरकार पे कोई जू तक नहीं रह रही है, इसकी क्या वजह है और आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? किस जी के लिए या उस सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं जिनको कैद किया जा रहा है, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? इसकी वजह यह है कि इनकी हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि लोकशाही के जो 4 स्तंभ है इनको ही इन्होंने गाड़ दिया है और इतने बिंदास हो गए कि इनको कोई डर नहीं रहा है। जब तक ईवीएम मशीन के माध्यम से वो चुन के आते हैं तब तक उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन जनता ने जागरूक होना चाहिए। हमारा वोटिंग होगा वो बैलेट पेपर पे ही होगा, हम लोग ईवीएम पे वोट नहीं डालेंगे। चुनाव को आप बहिष्कार कीजिए, ये अभी से शुरू करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि 24 में चुनाव है तो हम लोग कभी देखेंगे, कभी नहीं। उनकी तैयारी सब शुरू हुई है। 19 में भी उनको 330 सीट्स नहीं मिली थी। ये तो ईवीएम का चमत्कार है। बड़े बड़े नेता जैसे हमारे अजीत दादा बोलते हैं कि ईवीएम का कोई ये नहीं है, मैं कैसा चुन के आता हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं के उधर वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, जिधर उनको सिलेक्टिव होता है उनका जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से वो अपने को कितनी कम सीट्स मिल रही है। यूपी में भी उन्होंने वही हथकंडा अपनाया है। तो बिहार में भी उन्होंने लास्ट के 10-12 सीट्स में जब ये थे तभी उन्होंने ये फिराया। तो ये सब लोग ईवीएम का कमाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने अपने इसमें रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मोदी शाह जाएंगे तो ही ये देश आज़ाद होगा। तो ये एक आज़ादी की लड़ाई है और एक आज़ादी की लड़ाई है, तो हमें उसको लड़ना पड़ेगा। तीस्ता सेटलवाल ने क्या किया था? गुजरात में जो महिलाओं पर सामूहिक अत्याचार हुए थे, खून हुए थे, मर्डर हुए थे, मुस्लिम समाज को टारगेट किया था, तो उसके खिलाफ तीस्ता लड़ी थी। जो जाकरी थे उनकी बीवी को मदद की थी, तो उसने कोई अन्याय किया ही नहीं था किसी के ऊपर। वो एक पत्रकार थी, वो इतनी लड़ती थी। तो मैं हमेशा तीस्ता को वही बोलती हूँ, तुम कितनी लड़ाओ हो तीस्ता, कितनी लड़ती हो। और बहुत इंटेलिजेंट है, लॉयर भी है और इतना अच्छी तरह से लड़ती है। तो उसको इस तरह से एटीएस ने चोरी छुपे आना, मैंने महाराष्ट्र पुलिस से जानकारी ली तो मुझे पता चला कि नारायण राणे के बंगले से उसकी सिक्योरिटी और पुलिस आके वो दीवार पार करके उन्होंने तीस्ता को जबरदस्ती अरेस्ट किया है। तो ये इस तरह से चोरी छुपी एटीएस के लोग नहीं आते हैं, तो ये गलत बात है। तो मुझे लगता है लोगों ने बिना डरे ये सब करना चाहिए, और अगर ये नहीं करेंगे तो देश में लोकशाही और संविधान नहीं बचेगा। ये आरएसएस के लोग हैं, ये भाजपा के लोग हैं, ये देश में अभी इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ भी किया, वैसे ही वो सिख लोगों के लिए कर रहे हैं। उनको भी वो लोग अभी अतिरेकी करके जो क्या था वो सिख लोगों के जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, और जो पहले था ना वो क्या किसान, इनको क्या बोलते वो सरदार लोगों को, वो जो गुरुद्वारे में गए थे मैंने, वो उनका जो 84 में जो हुआ था ना वो, हाँ तो वो उनको सबको इस तरह से अभी किसानों के खिलाफ जो सरदार लोग आगे आए थे, सिख समाज आया था, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने ये शुरू किया है। मुस्लिमों के खिलाफ ऑलरेडी शुरू किया है, और वो ओबीसीओं को भी अभी वोटिंग के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत गलत चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आमना सामने से बात करें सलीम अलवारे साहब भी, देखिए आप मैडम को आपने जो पहला सवाल किया ना उसका मैं जवाब आपको देता हूँ। आपने ये कहा मैडम को कि इसका क्या असर होगा। देखिए ऐसा है, सरकार हॉस्टाइल है, सरकार किसी की सुनती नहीं है, अपनी मनमानी कर रही। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम सड़कों पर नहीं आए। इसका ये मतलब नहीं कि हम धरने मोर्चे करें, हम धरने करेंगे, हम मोर्चे करेंगे। देखिए तीस्ता जो है ना वो ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल सिंबल है, आप समझे कि नहीं। उसकी और लेडी भी है, ये बहुत औरतों की बात करते हैं, बहुत मुस्लिम खवातीन की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। इन लोगों को शर्म आना चाहिए तीस्ता जैसी लेडी को इस तरह एब्रप्टली अरेस्ट करने के लिए। मैडम ने बताया नारायण राणे के साहब के बंगले के पीछे से आए लोग और पीछे से एंट्री ली, चोर दरवाजे से आए, इसकी जरूरत नहीं। और जो फॉर्मेलिटी, हाँ दीवार से कूद कर आए, जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये इंसाफ का खून किया जा रहा है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आप क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा किससे करें, क्या करें, कौन सुन रहा है हमारी? मैं आप ही को मैं सवाल करना चाहूँगा। हम फिर भी हम अदालत से तवक्का करते हैं कि उसको जितना जल्दी हो सके रिहा किया जाए।
मैंने पढ़ा था वो अदालत का जो नोट आया था पूरा, उसमें अदालत ने ये नहीं कहा था कि इसको गिरफ्तार किया जाए या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। एक 4 या 5 लाइन पर उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, उसमें यह कहा गया था कि इन लोगों ने इस तरह की कोशिश की थी, गलत सबूत जमा करने की कोशिश की थी। वो कैसे कह सकती है अदालत 20 साल के बाद? ये बहुत, हम लोग बहुत भयानक उसमें हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह बात हुई, कुछ लोगों ने बात की कि हमें जो है ना अदालत पे या देश के कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो लोग वहाँ पर विराजमान है जज हजरात, वो जो है गलत फैसले कर रहे हैं। देखिए कैसा है कि हम आज भी ये एक सिलसिला चल रहा है, भाई हमको अदालत पर पूरा भरोसा है, हमको अदालत पर पूरा भरोसा है। हम आज भी अदालत पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन अदालत में कहीं ना कहीं घुसपैठ हुई है और ये कहा जा सकता है कि कुछ फैसले जो हैं वो अजीबोगरीब आ रहे हैं, देश के कानून के खिलाफ, जो कानून के खिलाफ आ रहे हैं। ये कहने में कोई वो नहीं है जी। थैंक यू सर। आज जो यहाँ आंदोलन रखा गया जिस तरह सीतलवाद जी के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जरूरी है। अगर इस प्रकार से जजमेंट आने लगे कि दूसरे को मदद करने के लिए आप क्यों जाना है, तो ये गलत है। हमेशा किसी दूसरे की मदद करके ही देश आजाद हुआ है। और जो लोग गुनहगार है, जो कोर्ट कहती थी कि जब गुजरात जल रहा था तो न्यूरो जैसा दूसरी तरफ देख रहा था, तो क्या वो सरकार, वो जो जज थे, उनके ऊपर भी आप मुकदमा डालोगे? गुजरात के मुकदमे महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो गए थे क्योंकि वहां न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या वो जो थे जजेस, उनके ऊपर भी आप मुकदमा डालोगे? ये पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है और इसका हम विरोध करते हैं, इसके लिए आए हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, क्या दलित एप्लीकेशन लेके गए थे? बाबा साहेब को ये पता चला कि इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ खड़े हुए और लोगों को खड़ा किया। यही तो कार्यकर्ता का काम है, ये हर नागरिक का काम है, यही है। सलीम खान साहब, जिस तरह से तिस्ता सीतलवाद को जो है गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है, क्या ये उसको मुसलमानों के हक में जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की सजा दी गई है, या देश के उन जो मोदी और शाह के खिलाफ बोलने की सजा दी गई है? देखिए, बहुत सारी सजाएं दी गई हैं। मोदी और शाह के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं और मुसलमानों के लिए भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन तीस्ता की जो खुसूसियत ये थी कि उसने मजलूमों की आवाज़ उठाई और वो 20 साल से वो मजलूमों की आवाज़ उठा रही है। तो अब ये लोग, पहले तो इन्होंने जुल्म किया, अत्याचार किया, उसके बाद जो अत्याचार पीड़ित थे उनको डराया, उसके बाद जो उनके विटनेस थे, जो गवाह थे, उनको डराया, और अब जो लोग उनके लिए लड़ रहे थे अब उनको डरा रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि ये जुल्म करें और कोई इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए। तो इससे पहले इन्होंने जो है वो भीमा कोरेगांव में ये किया, उसके बाद दिल्ली में जो CA/NRC के खिलाफ तहरीक चला रहे थे उनको इन्होंने जेल में डाला, और अब जो है वो तीस्ता सीतलवाद के ज़रिए से ये कह रहे हैं कि भाई देखो, आप जुल्म पे खामोश रहो, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो हम जो है वो आपको सज़ा देंगे, जेल में डालेंगे। इससे पहले संजीव भट्ट, फिर जस्टिस लोहिया, अब तिस्ता सीतलवाद, आगे कौन? तो आगे मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, ये हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जो भी इस मुल्क में इंसाफ की बात करेगा, जो भी इस मुल्क में जुल्म के खात्मे की बात करेगा, उसका नंबर आ सकता है। जो लोग जालिमों की हिमायत करेंगे वो जा करके गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में रहेंगे, और वो जो है वो नुपुर शर्मा जो है उस छुपती फिरेगी, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। लेकिन जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उनमें कभी भी किसी का भी नंबर चलेगा, जब तक कि ये लोग हुक्मरान रहेंगे। लेकिन किसी की हुक्मरानी हमेशा रहती नहीं है, इसलिए इनकी भी हुक्मरानी ख़त्म होगी और वो तमाम लोग जो मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो कामयाब हो गए। दोस्तों, सलीम खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नुपुर शर्मा जो है वो भागती फिर रही है और पुलिस को ये हाथ में आ रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि तिस्ता सीतलवाद को गिरफ्तार करने के लिए नारायण राणे के बंगले से दीवार कूद कर ये पुलिस, ये ATS के लोग जो गुजरात के, ये गिरफ्तार कर लेते हैं। या बहुत सारी बातें इस धरने में हुई, इस एहतजाज में हुई, और ये मुतालबा किया गया कि तिस्ता सीतलवाद को फौरन रिहा किया जाए, ये जुल्म को बंद किया जाए। बहुत नुरुद्दीन नायक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर? आज जो प्रोग्राम हमने किए थे तिस्ता सीतलवाद मैडम के लिए, तो उनको जो ATS ने, गुजरात ATS ने उनको लेके गए उठा के,
हम कंडेम करते हैं। क्यों कि तीस्ता मैडम जो है वो जो बेचारे जो ऑपरेस है उनके लिए लड़ने वाले, गुजरात में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और इंटरनेशनल एक्टिविस्ट है। ऐसा नहीं है कि तीस्ता छोटी मोटी, शी इज अ राइटर, शी इज अ एडवोकेट। उनके फोर फादर से आ रहे सब यही काम कर रहे हो, लेकिन उसके फोर फादर फ्रीडम फाइटर भी है। अब इनको सोचना चाहिए था, तो एडवोकेट है तो वो तो लड़ेंगे ना कोर्ट में। तो कोई भी अगर कोर्ट में लड़ेगा तो क्या हो गया कि अगर कोर्ट में केस हार जाता है तो आप अगर उसको जेल में डाल दोगे तो ये कहाँ का इंसाफ है। हम लोग कितने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं सब, भारत से बढ़ के कौन सी डेमोक्रेसी है। और हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर आदमी को राइट दिया हुआ है कि आप अपने हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने काम कर सकते हो करके। तो अगर तीस्ता मैडम भी कुछ काम कर रही है तो वो संविधान के हिसाब से काम कर रही है। संविधान के हिसाब से सबको राइट से कोर्ट में जा सकते हैं। रास्ते पे झगड़ा नहीं कर सकते आप, लेकिन आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में क्यों जाता है? इंसाफ मिलने के लिए। अभी जो कोर्ट का जजमेंट आया उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जब उनके घर पे आज जजमेंट है और फटक से कल ही दोपहर में अगर ATS पहुंच जाती है तो ये समझ में नहीं आता कि फौरन कैसा हो गया करके। उसके लिए नोटिस देना पड़ता है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है, आपको उसके लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा क्या था करके। बस अब वो ये हो गया कि भाई जिसकी लाठी उसका भैंस वाला हिसाब हो गया। हमने देखा कि तीस्ता सितलवाद जी ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया जक्के जाफरी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर सोचेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे और आगे का लाहेमल तैयार करेंगे। तो इसका मतलब ये उनको मोदी को और बाकी और लोगों को डर था कि अगर तीस्ता आगे गई तो कुछ भी हो सकता है। बराबर है। और जकिया जाफरी देखो उनकी क्या हालत हो गई, रो रही है तो बोले मेरे को इंसाफ ही नहीं मिला करके। आज 2002 का बड़ा राइट हुआ है ना कि नहीं हुआ है, तो राइट चल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसका एक्सेप्ट है, और उसके बाद में जो मैडम लड़ रही थी, जो वकील लड़ रहे थे, उन लोग देखेंगे आगे क्या करना है। हमारे जमहूरी निजाम में, कानून में आगे भी रास्ते है ना, और वो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, समझे। अब जिसको लड़ना है वो आगे लड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अभी समझो ये तो एक केस हो गया, अभी अगर ऐसा कोई दूसरा केस होता है तो इसका मतलब आदमी डर के मारे कोर्ट में लड़ने को नहीं जाएगा, अपील कर सकते हैं। अपील कर सकता है ना, आपको सबको राइट है। अभी कोई गली का गुंडा बंदा बदमाश करते तो हम लोग क्या करते, कोर्ट में जाते, उसे रास्ते में ले लड़ते ना, या पुलिस केस करते हैं या कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट अगर ऐसा ही हुआ तो आदमी कोर्ट में जाने को डरेगा फिर। बहुत शुक्रिया सबने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।